हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एनसीटीई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। यहाँ पर क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है और 19 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको देख सकते हो कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 7 सितंबर 2020 को फिर से नोटिफिकेशन निकाला है इन वैकेंसीज को लेकर। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई दिल्ली ने असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के पदों पर 18 वैकेंसी निकाली हैं। इन पदों के लिए आपको nct.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी अंतिम तिथि 19 सितंबर है। आपको आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। तो आप ये सारे पदों की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आयु सीमा 20 से 27 वर्ष है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए भी 3 पद हैं, इसमें भी 12वीं पास होना जरूरी है और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अंग्रेजी, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर पर डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होना जरूरी है और आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। ठीक इसी तरह स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए भी 6 वैकेंसीज निकाली गई हैं, इसमें भी आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, इसमें 12वीं पास होना जरूरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक पद है, एलडीसी के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 5 पोजीशन निकली है। इन सभी में 12वीं पास होना अनिवार्य है और उसके साथ साथ जो स्किल मांगी गई है वो आपको आना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश टाइपिंग, 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान। ये सारी बातें आपको पूर्ण करना है अगर आप इन पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा एवं स्किल टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फी में असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 1250 रुपए फी रखी गई है और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, एलडीसी व डीओ के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है। तो आइए देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो, 20 अगस्त 2020 में ये पहले एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई थी। फिर यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनसीटीई का 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है वो 19 सितंबर 2020 तक है और लास्ट डेट जो फी सबमिशन करने की है वो भी 19 सितंबर 2020 है। जनरल इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन को भरने के लिए, वो ये है कि आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई करना है। अगर आप क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी जो भी एडवर्टीजमेंट में दी गई है उससे मेल खाती है या फिर आप उन मान्यताओं को पूरा करते हैं। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के पहले ये सारे डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जो है आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप फीस भरने के लिए उपयोग में लाएंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको वहां जाकर फिल करना है उस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। फोटोग्राफ की इमेज कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की इमेज कितनी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट का इमेज आपको कैसे देना है, ये सारी बातें यहाँ दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एप्लीकेशन फी 1250 रुपए है और पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फीस 1000 रुपए रखी है हर एक पोस्ट के लिए। फीस एक बार अगर आपने भर दी है तो वो किसी भी तरीके से आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले देख लें कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। वैकेंसीज की डिटेल देखी जाए तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। असिस्टेंट 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 6, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 5। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज जो आपको दिखेगी वो ये सैलरी है। आप सैलरी देख सकते हो, 35,400 लेकर
1,12,400 रुपए तक, और ये सारे अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। अब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट के पोजीशन के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टैब्लिशमेंट, स्टोर, अकाउंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनमस या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन फैसिलिटी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 10+2 होना चाहिए फ्रॉम बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। स्पीड 100 वर्ड्स टाइप करने की प्रति मिनट होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और शॉर्ट हैंड। यहाँ पर स्किल ऑफ डेटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको अंग्रेजी और हिंदी दोनों स्टेनोग्राफी आती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड टी की बात की जाए तो यहाँ पर 12वीं क्लास पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर स्किल टेस्ट नॉर्म डिक्टेशन जो होता है 10 MTS एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी डिटेल्स यहाँ दी गई हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप स्टेनोग्राफर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर बात करें तो इसमें भी 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, और साथ ही अलग अलग मापदंड है, ये आप ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ने के बाद आप देख सकते हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए स्कीम और सिलेबस क्या होगा। तो टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें असिस्टेंट के लिए तो 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क 200 यहाँ पर होगा। ठीक है, जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये चीजें आएंगी। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको कि हम CPT बोलते हैं वो होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ठीक इसी तरीके से 90 मिनट का टेस्ट ड्यूरेशन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 100 होंगे। यहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, अरिथमेटिक, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। स्किल टेस्ट में शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफर की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं कि क्या किस तरीके का आपका स्किल टेस्ट होगा, कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, है ना, ये सारी बातें यहाँ पर दी हुई हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी यहाँ पर बात दी गई है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो आप इन डिटेल्स को आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ लें। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। एग्जामिनेशन की सिटीज के बारे में भी लिखा गया है कि एनसीटी इन सिटीज में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है, ये आप देख लें। आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी सिटी आप चूज करेंगे अपने टेस्ट के लिए, तो ये सारा आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें इसके पहले कि आप अप्लाई करें पोजीशन के लिए। ये सारी चीजें, मापदंड जो मांगे गए हैं वो आप फुलफिल करते हैं कि नहीं, इसको आप देख लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको इसी तरीके के जॉब नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि फ्रेश लर्निंग अकेडमी आपको प्रोवाइड करे। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधा वेबसाइट पर और बताती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर। वहां पर जाकर आपको लॉगिन करना है और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए उन्हीं जो आपको मिला है लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसका इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखा है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ जाकर आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मान लीजिए आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किया है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पोस्ट का कोड भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल नंबर को फिर से एक बार कंफर्म करना है और यहाँ मेल आईडी लिखने के बाद फिर से कंफर्म ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसको इमेज करना और यहाँ सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने के लिए।